अगर आप दोपहर के खाने में वही दाल-चावल खा कर के बोर हो गए हो ना, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सीम की सब्ज़ी की रेसिपी। इसे सेम भी कहा जाता है, सीम भी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है। इसे आप चावल के साथ एन्जॉय करो या रोटी के साथ एन्जॉय करो, सभी के साथ बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही ईज़ी है बनाने में। एक बार आप ये वाली रेसिपी इस तरीके से ट्राई करिएगा, आपको और आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगा। तो आज हम इसे बनाएँगे प्रेशर कुकर में, बहुत ही फटाफट से बन जाएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कुकर में तकरीबन 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप जो भी तेल खाते हो वो तेल आप ले सकते हो, लेकिन सरसों के तेल में ये वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी बनती है। इसमें मैंने थोड़ा-सा हींग ऐड किया है और साथ में आधी छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च ऐड की है और 1 चम्मच क्रश की हुई लहसुन, इसे मैंने कूट लिया है। अगर आप चाहो तो इसे आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से डालना कि इसकी थोड़ी-सी बाइट्स आए तो वो बहुत ही अच्छी लगती है इस रेसिपी में। और इसके बाद ना इसे हल्का-सा भून लेंगे ताकि बाकी सारी चीज़ें भी हल्की क्रैकल हो जाएँ और जो लहसुन है वो भी थोड़ा-सा पक जाए। इसके बाद हमें इसमें डालना है टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और उसी में मैंने थोड़ा-सा अदरक डाल करके और उसका पेस्ट बना लिया है। इसमें प्याज़ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें सबसे अच्छा टेस्ट लहसुन का आता है, तो आप केवल लहसुन डाल कर के भी बना सकते हो और अगर लहसुन नहीं खाते हो तो आप लहसुन को भी स्किप कर दीजिएगा। टमाटर का पेस्ट डाल करके ना मैंने इसे कुछ टाइम के लिए भुना, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए, ताकि जो टमाटर है वो थोड़े-से पक जाएँ। और अब हमें इसमें डालने हैं मसाले। तो मसालों में मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी पाउडर आधी छोटी चम्मच, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच किचन किंग मसाला, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ली है। ये स्पाइसी नहीं होती है, हालाँकि जो तीखापन है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसी के साथ नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार और सारे मसालों को हमें अच्छे तरीके से भुनना है। फ्लेम इस वक्त लो पर है और इसी फ्लेम पर हमें मसालों को बढ़िया से भुनना है, क्योंकि प्रेशर कुकर में बन रहा है तो अब आगे से भुनने का समय नहीं मिलेगा। तो इसी वक्त मसालों को अच्छे से भुनिएगा, वरना आपकी सब्ज़ी में अच्छा स्वाद नहीं आएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद अब मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, अच्छे से ऑयल भी रिलीज़ कर रहे हैं और इनकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब इस टाइम पे हमें डाल देने हैं इसमें सीम। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि सीम को कट कैसे किया जाता है। ये पहले से कट किए हुए हैं। तो मार्केट में आपको 2-3 तरह के सीम मिल जाएँगे। जैसे मैंने जो अभी डाला था कुकर में वो ग्रीन कलर का था, लेकिन ये वाली सीम थोड़ी अलग है। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप साइड से जब कट करोगे ना तो एक पतली-सी रस्सी जैसी निकलती है, उसे सन कहा जाता है और उसे आपको निकाल देना होता है। इसके बाद बीच में आप उसे खोल करके चेक कर लीजिए कि अंदर से जो आपका सीम है वो सही है या नहीं, उसमें जो दाने हैं वो अच्छे हैं या नहीं। और इसके बाद फिर अगर बड़े सीम हैं तो आप उनके 2 से 3 टुकड़े कर लीजिए, वरना अगर छोटे हैं तो आप उन्हें वैसे भी रख सकते हो। और इस तरीके से आप सीम को कट कर लीजिए। जितने भी तरीके के मार्केट में सीम मिलते हैं ना 2-3 तरीके के, तो उन सबको आपको इसी तरीके से कट करना होता है। ये वाली क्लिप एक्चुअली मिस हो गई थी, तो इसलिए मैंने आपको बाद में शूट करके वो चीज़ दिखाया है। और सीम को डाल करके इसमें अच्छे से मिला देंगे। मैंने यहाँ पे तकरीबन 500 ग्राम सीम लिए हुए हैं। सीम डाल कर के मसालों के साथ बढ़िया से मिला दिया और अब मैंने क्या किया कि जिस जार में मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था ना, उसी में मैंने थोड़ा-सा पानी डाल कर के और वो पानी इसमें डाल दिया है। अब इससे ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इतना पानी काफ़ी है, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी ग्रेवी वाली नहीं बनती है, सूखी बनती है, तो इतना पानी काफ़ी है। तो मसालों के साथ ही मैंने उसे 2 मिनट के लिए हल्का-सा भून लिया ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से ले लें और अब इसका ढक्कन लगा कर के मैंने इसे 3 प्रेशर तक पकाया है। जब पहला प्रेशर आएगा तो उस वक़्त तक फ्लेम आपका हाई रहेगा और जैसे ही 1 प्रेशर आ जाए इसके बाद फ्लेम को आप बिल्कुल लो पे कर दीजिए और 2 प्रेशर आने तक पकने दीजिए, ताकि आपकी जो सीम है वो बढ़िया से पके। इसके बाद जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तो अब आप इसका ढक्कन जब हटाओगे तो ये बहुत ही बिल्कुल परफ़ेक्ट सब्ज़ी बन कर के तैयार हो चुकी है, जैसी हमें चाहिए बिल्कुल वैसी ही। तो अब बस इसे एंजॉय कर सकते हो आप दाल या चावल के साथ, या फिर केवल गरमा-गरम चावल हैं तो उनके साथ भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे सर्व करिए, एंजॉय करिए। बहुत टेस्टी होते हैं और हाँ, घर में सभी को बहुत पसंद आएँगे, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। तो एक बार ये वाली रेसिपी ज़रूर से ट्राई करिएगा और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर करें। मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे-राधे।